से बात करें, लेकिन हम भेज हिजड़ों को रहे हैं यहां से, तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। तो वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। वो हॉक्स है। एक तरफ चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो जाए, एक साइड पे चाहते हैं कि भारत से बात भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे जा। अच्छा देखिए, कश्मीर 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 का नाम जापने से ये क्या हासिल कर लेंगे? मतलब क्या ये मतलब दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेंगे? अभी आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई कश्मीर पे हमारी कोई बात। बिलावल भुट्टो जब इंडिया आएगा तो मैं चाहता हूं बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में कश्मीर के बारे में बात करें। मैं चाहता हूं। पाकिस्तान की बात मत करिएगा सर, बिलावल साहब आप पाकिस्तान की बात मत करिएगा कि पाकिस्तान में क्या भुखमरी चल रही है, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी फॉरेन पॉलिसी। देखें क्या है, अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता। वो ये हालात क्रिएट हो चुके हैं यार। अगले दिन मैं एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन के सामने बैठा था, भारतीय। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक भारतीय सिटीजन, भारतीय निजात बंदा उनके बोर्ड पर नहीं होता, उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाता। से बात करें, लेकिन हम भेज हिजड़ों को रहे हैं यहां से, तो पता नहीं वो क्या बात करेंगे। तो वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। जंग तो हमारे ऊपर आनी है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली हम मुकाबला नहीं कर जाना। अब बिलावल जो है वो जानशंकर का मुकाबला नहीं कर सकता है, ख्वाजा आसिफ जो है वो राजनाथ का मुकाबला नहीं कर सकता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों का। वो हॉक्स है। ये जो है, ये तो आई नॉट इवन कॉल डव, इट विल बी एन इंसल्ट टू डव टू कॉल देम अ डव। सो वी आर कंप्लीटली आउटगन्ड है, डिप्लोमेटिकली वी आर आउटगन्ड। हमारे पास हथियार ही नहीं है डिप्लोमेटिक जंग लड़ने के लिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दे आर पावरफुल अगेन। और हमारे पास हमारी गवर्नमेंट, हमारे रिसोर्सेज, वी आर टोटली, पूरी रियासत इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन और पंजाब इलेक्शन में फंसी हुई है। नोबडी इज इंटरेस्टेड। मैं कम से कम 10-12 बड़े मीडिया ग्रुप्स के अंदर हूं व्हाट्सएप के ऊपर, और हजारों मैसेजेस डेली। जाहिर है उसमें वो पूरे पाकिस्तान के सारे मीडिया एनालिस्ट, एंकर्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस उन ग्रुप्स के अंदर है। कोई एक फर्द भी इंडिया से उठने वाले थ्रेट्स की बात नहीं करता। कैन यू इमेजिन दिस? मैं धड़ाधड़ उन ग्रुप्स में पोस्ट कर रहा होता हूं कि इंडिया की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट ये है, प्रिपरेशन ये है, उन्होंने बयानात ये दिए हैं, और वो ये हमला कर रहे हैं, और ये फॉल्स फ्लैग हो गया, और ये प्रिपरेशन है, और ये जंगी तैयारियां। एक भी कमेंट पूरे पाकिस्तानी मीडिया या पॉलिटिशियंस की। एक तरफ चाहते हैं कि ट्रेड ओपन हो जाए, एक साइड पे चाहते हैं कि भारत से बात भी हो जाए, क्योंकि जाहिर है जिस तरीके से वो अपनी इकोनॉमी को लेकर और अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत आगे जा रहा है, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई ऐसी बात भी कर देते हैं कि जिससे मामला जो है वो बनने से पहले ही बिगड़ जाए। हाँ देखिए, ये बड़े ही अफसोस की बात ही जो है ना, एक नॉनसेंस कर रहे हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, और इस नॉनसेंस को मेरा नहीं ख्याल भारत अप्रिशिएट करेगा। इस नॉनसेंस को भारत इसका सख्त नोटिस लेगा, और ना सिर्फ भारत बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसका सख्त नोटिस लेगी कि ये क्या बेहूदगी है, कि ये क्या चाहते हैं। अच्छा देखिए, कश्मीर 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 का नाम जापने से ये क्या हासिल कर लेंगे? मतलब क्या ये मतलब दुनिया की तवज्जो हासिल कर लेंगे? अभी आपको याद होगा बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि भाई कश्मीर पे हमारी कोई बात नहीं सुनता। तो जब इनको इस बात की रियलाइजेशन भी है कि हमारी कोई बात कश्मीर पे नहीं सुनता, फिर ये कश्मीर कश्मीर की गर्दान जो है वो जैसे कहते हैं हर वक्त जापते रहते हैं, तो फिर ये क्या? बिलावल भुट्टो जब इंडिया आएगा तो मैं चाहता हूं बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में कश्मीर के बारे में बात करें। मैं चाहता हूं। काफी दिनों से पाकिस्तान की बात मत करिएगा सर, बिलावल साहब आप पाकिस्तान की बात मत करिएगा कि पाकिस्तान में क्या भुखमरी चल रही है, लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, जलील ख्वार हो रहे हैं। पाकिस्तान, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि आप डिफॉल्ट कर चुके हैं, अदरवाइज बाकी पाकिस्तानी ये मानते हैं कि हम डिफॉल्ट के दाने पे खड़े हैं। इशाक डर कहता है हम कभी डिफॉल्ट हो ही नहीं सकते। ठीक है,
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आप इन सब चीज़ों की बात मत करिएगा। किस तरीके से पानी की प्रॉब्लम है, किस तरीके से एनर्जी क्राइसिस है, किस तरीके से आपके एक्सपोर्ट्स बिल्कुल ठप हो गए, बंद हो गए, किस तरीके से इंपोर्ट के लिए आपके पास डॉलर नहीं है। बिलावल साहब, आप अपना $25,000 का सूट और $10,000 के शूज और कम से कम $15,000 या $20,000 की घड़ी पहन के ऊपर से नीचे तक सर करीब $100,000 का पूरा पहनावा आपका होना चाहिए। फिर आप मजलूम और घायल कश्मीरी, मजलूम और घायल फिलिस्तीनियों के बारे में भारत में बात करिएगा। मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं तो देखूंगा। एंड वेलकम टू गोवा। मेरे भाईजान, अजीज भाईजान, आप, मुझे पता है आपको डॉलरों और पाउंडों की जरूरत है, लेकिन अब अमेरिका आपसे बात करेगा भारत से इजाजत लेकर, भारत से इजाजत लेकर। उनका इन्फ्लुएंस वॉशिंगटन डीसी में इतना इंक्रीज हो चुका है, दे आर अमेरिकन, दे आर ऑन देयर नीज। टिम कुक की मिसाल ले लें, फार्मास्यूटिकल की मिसाल ले लें, और उन्हें पता है चाइना को हमने काउंटर करना है तो इनको साथ लेकर काउंटर करना है। और मैं भारत को समझता हूं, मैं अप्रिशिएट करूंगा उनकी फॉरेन पॉलिसी। देखें क्या है, अमेरिका तो कदमों में गिरा लिया उन्होंने, उसके बगैर तो चल ही नहीं सकता वो। ये हालात क्रिएट हो चुके हैं। अगले दिन मैं एक बड़े हाई लेवल डेलीगेशन के सामने बैठा था, भारतीय। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक भारतीय सिटीजन, भारतीय निजात बंदा उनके बोर्ड पर नहीं होता, उनके स्टॉक ऊपर नहीं जाते। और दिस इज ट्रू। वर्ल्ड बैंक का हेड जो अजय बंगा है, उसकी पोजीशनिंग देख लें आप। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि अब वो उनकी मर्जी की, देखिए उनकी, मैं जो फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा था, अमेरिका कदमों में और ऊपर रशिया के साथ डीलिंग भी कर रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन अ ट्रिप ऑफ इंडिया राइट नाउ, उनके साथ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनसे तेल भी ले रहे हैं अमेरिका की मर्जी के खिलाफ। से निकाल देते हैं लोग ये कहकर कि जी आप चूरन बेच रहे हैं, आप बिला वजह इलेक्शन रुकवाने के लिए हमारी तवज्जो भारत की जानिब कर रहे हैं कि भारत हमला करने वाला है। मतलब वही मैंने कहा ना कि कमीने आदमी की दुमनी निकली होती है, उसकी हरकतों से पता लगता है वो कमीना और बेवकूफ और जाहिल है। सो दिस इज वेयर वी स्टैंड। ये हम आपको लेटेस्ट एनालिसिस कर दिया है, क्योंकि 12 घंटे में पिछले सूरत हाल बहुत तब्दील हो गई है। उस ट्रक को आग लगने के बाद जिसमें 4-5 सिख सिपाही जल के मर गए और कुछ भारतीय और जख्मी हुए, और जो हवा तब्दील हुई है, मैंने कहा शुरू में हम उसको देख रहे थे तो उन्होंने कहा जी एक्सीडेंट है, तो हम बड़े गौर से देख रहे थे कि अभी तो एक्सीडेंट क्या है, थोड़ी देर में क्या होता है, और एकदम हवा तब्दील हुई। उन्होंने उसको पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी करार दे दिया, और अचानक ही पूरी दुनिया से फिर आवाजें उठना शुरू हो गई कि जी पाकिस्तान पर हमला करो और GHQ पे हमला करो, और पाकिस्तान एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर एंटरप्राइज है, वगैरह वगैरह, वो स्टैंडर्ड लफ्ज जो ये हमेशा इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ इट्स अ चैलेंज फॉर पाकिस्तानी नेशन। आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, अगले 10-15 दिन इस टेम्पो को बिल्ड करेंगे SCO तक। SCO के बाद शंघाई है, उसके SCO के बाद वो G20 है, उस G20 को करेंगे। सो आई थिंक 15-20-25 डेज अगर इंडिया ने ये कैंपेन और प्रोपेगेंडा और डिप्लोमेटिक सपोर्ट बिल्ड करने का टाइम है, और उसके बाद फिर इन्होंने कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी इनको। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।